हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के मेंबर्स होते हैं वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, और जो लैला होती है बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हेवनली स्वॉर्ड स्कूल का जो मेंबर होता है बोलता है कि तुम लीना हो ना, वही जो जिसको हम लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे, फाइनली हम लोग ने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे हमारा जो लाइट कोर है उसको चोरी कर लिया। जो लैला होती वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती, बोलती कि लूना ने उस लाइट कोर को चोरी किया। क्या बिग सिस्टर एक्वाई फैंटम थीम लूना है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन वो जो बच्चा साइड में खड़ा होता बोलता है कि तुम जितने जितने नोबल्स हो सब के सब काफ़ी ज़्यादा बुरे इंसान हो। तुम लोग ने यहाँ पे गैमलिंग और जितने भी बुरे काम है वो लोअर सिटी में स्टार्ट कर दिया, इसलिए जो बिग सिस्टर है उसको ये सब करना पड़ा, ये सब चोरी जो काम करना पड़ा ताकि हम लोग तुम सबको सबक सिखा सकें। लेकिन तब तक जो स्वॉर्ड स्कूल का मेंबर होता है लैला को हाथों में हथकड़ी पहना के बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको अरेस्ट कर लो, वो एक चोर है और हम लोग एक चोर को नहीं छोड़ सकते, और उसके साथ जितने भी साथी हैं उन सबको भी अरेस्ट कर लो। लेकिन लैला जो थी चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो। साथ ही जो स्कूल का मेंबर होता है वो सामने लाइट की कोर की तरफ इशारा करता है जहाँ पे लूना जो होती है यानी एक्वा जो होती है वो अपने आप को चार्ज अप कर रही होती है, अपने जो बॉडी के अंदर लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर कर रही होती है। तो वहाँ पे एक जो सोल्जर होता है वो अपने लॉर्ड यानी लॉर्ड सोलार से बोलता है कि आखिर हम लोग उस बंदी के साथ वहाँ पे जो लाइट एनर्जी इतने ज़्यादा निकल रहा है उसके साथ क्या करेंगे। सोलार जो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग हट जाओ, मैं उसको एक सिंगल अटैक से सिंगल शॉट से खत्म कर देता हूँ, और अपना हाथ उठा के वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने लगता है। जो लैला होती है चिल्ला बोलती है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग ने अगर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में इंटरप्ट किया तो उससे बिग सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा हार्ट हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। सोलार जो था अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करता है, बोलता है ये तो काफ़ी परफेक्ट। फैंटम थीम लीना, फाइनली तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका। वो अटैक करने वाला था लेकिन तब तक दिखाता है एबिगेल जो पीछे की तरफ से आती है और उसके फेस पे एक जोड़ाती किक दे मारती और बोलती है कि तुम मम्मी को हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आके मेरे मम्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। वो जो सोलार होता है वो पीछे की तरफ जाके गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। लैला जो थी काफ़ी खुद बोलती है कि एबिगेल का एनर्जी जो काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है, या ये सब जो बैटल और है जिसके बारे में ब्रदर इन लॉ यू ने बात किया था वही इसकी वजह से हो रहा है, ये तो काफ़ी जल्दी ठीक हो रही है। सोलार जो था काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सोल्जर तो बोलता है कि लॉर्ड सोलार क्या आप ठीक हो। सोलार बोलता है कि मुझे लगता है कि अनविंग बंदे यानी जिनके पास पंख नहीं है वो सब मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। मैं इन सबको एक साथ अब खुद ब खुद हराने वाला हूँ, सबके सब जितने भी सोल्जर्स हो पीछे हट जाओ। अब इन लोग को पता चलेगा वाला है कि लॉर्ड सॉर्ड कौन है। साथ ही वो अपने होली आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, बोलता है मैं 4 विंग्ड वॉर जनरल लॉर्ड सोलार हूँ। तुम लोग ने मुझे इतनी कमज़ोर समझने की भूल कैसे कर दिया। आज मैं तुम लोग सबको मार डालूंगा, तुम लोग सबको आज एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रियल मास्टर कौन है। साथ ही अपने काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होता है रिलीज करते हुए सीधा सीधा एबिगेल के ऊपर अटैक करने लगता है। एबिगेल भी अपना पंच होता है सीधा सीधा लॉर्ड सोलार के पंच से टकराती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन जो लॉर्ड सोलार आता है अपना लाइट एनर्जी के मदद से अपनी पंच को और ज़्यादा पावरफुल कर देता है, जो देखने के बाद जो एबिगेल होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो पीछे की तरफ जाकर गिरती है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लॉर्ड सोलार बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा पावर तो मेरे आसपास भी नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुम सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तब तक एबिगेल जो थी फिर से पीछे की तरफ से आती है और एक जोरदार किक उसके ऊपर लगा देती है। लेकिन वो बंदा काफ़ी जल्दी से उसके पैर को पकड़ लेता है और साथ ही अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए उसको उठा के दूसरी तरफ पटक देता है, और जिसकी वजह से जो एबिगेल का मुंह होता है वहाँ से भी खून निकलने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। साथ ही वो अपने हाथ में फिर से अपना लाइट एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दे, बोलता है कि तुम्हारा जो छोटा सा गेम था हैप्पी फैमिली वाला वो फाइनली खत्म हो चुका है। तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी है ना, मैं उसे खत्म कर दूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने उसको मार डालूंगा, देखते हुए नज़ारा कैसा होगा। साथ ही अपनी लाइट एनर्जी से बना हुआ जो ब्लास्ट होता है सीधा सीधा एक्वा की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि एबिगेल जो होती है उस ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखने के बाद जो लैला और जो कुछ बच्चा होता है सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं फाइनली एबिगेल जो खड़ी होती है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी होती लेकिन फिर वो जख्मी हो जाते हैं। लॉर्ड सोलार ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक बोलता है कि ये अभी भी मेरा जो ब्लास्ट था लाइट कोर का कैनन ब्लास्ट था उसको सहने के बाद अभी भी खड़ी है, लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एबिगेल जो थी लॉर्ड सोलार से बोलती है कि तुमने अभी जो लाइट कोर ब्लास्ट किया उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल चुकी है, मेरा जो मेमोरी है मेरे पास वापस आ चुका है। तुम सही बोल रहे थे एक्वा जो मेरी मदर नहीं, क्योंकि मेरी मदर को मेरे फादर ने एक डेमन भेज के मरवा दिया था, जो कि एक डेमन ने मेरी मॉम को मार डाला था। लेकिन भले ही एक छोटा सा गेम था, इन लोगों ने मुझे एक फैमिली में जो खुशी होता है उसका एहसास दिया, इन लोगों ने मुझे एक फैमिली की तरह यहाँ पे अपने साथ रखा है। इसलिए इस वक्त मैं इन सबको प्रोटेक्ट करूँगी, मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगी। साथ ही बोलती अर्थ
सैटरर। अर्थ सैटरर जो उसका जो वेपन है, स्वॉर्ड है, वो होता है। फाइनली वो स्वॉर्ड जो वहाँ पे आ जाता है, उस स्वॉर्ड को वहाँ आते हुए देख मतलब वो स्वॉर्ड जो था वहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है फाइनली तुम्हें मेरे बारे में याद आ गया, तुम तो एकदम भूल चुकी थी। स्वॉर्ड स्पिरिट जो थी बोलती कि तुम तो मुझे भूल चुकी थी। लेकिन जो एबिगुल होती है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, उस स्वॉर्ड को पकड़ के सीधा लॉर्ड सोलार के सामने खड़ी हो जाती है। लॉर्ड सोलार ये काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है ये तो एक एलिमेंटल स्वॉर्ड है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, तुम लोग सब वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सब के सब एक साथ उसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि ये एलिमेंटल स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तब तक जो एबिगुल होती है वो स्वॉर्ड की एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम इम्प्रिजमेंट मड होता है, उसको यूज करते हुए जितने भी सोल्जर और लॉर्ड सोलार होता है सबको एक मड में, एक पावरफुल मड के अंदर जकड़ लेती है। ये देखने के बाद लॉर्ड सोलार भी काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कि ये लड़की आके ऐसा कर कैसे सकती। लेकिन जो एबिगुल होती है अपने स्वॉर्ड को लेते हुए आगे तरफ काफ़ी रफ्तार से बढ़ती है और फिर से एक स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम डबल बर्स्ट स्लैश होता है उसको यूज करते हुए सारे जितने सोल्जर्स होते हैं सबको मार डालती है और साथ ही साथ वो लॉर्ड सोलार के ऊपर अटैक करती है। सारे सोल्जर जो इस तरह गिर जाते हैं। इस लास्ट अटैक को यूज करने के बाद जो एबिगुल होती है काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और हाफ रही होती है और लॉर्ड सोलार को दिखाते हैं वो भी वहाँ पे साइड में बेहोश होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो उन सारे जितने भी सोल्जर्स उन सब में से जिसके पास की होती है उस हथकड़ी को खोलने की, उस की को ढूंढ लेता, बोलता है बिग सिस्टर लैला मैंने उस की को उस चाबी को ढूंढ लिया, बोलती जल्दी यहाँ पे मेरे हथकड़ी को खोल दो, एंड जल्दी से खोल दो। उसके हथकड़ी को खोलने लगती है और वो पूछती है कि बिग सिस्टर एबिगुल आप तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, आपने तो सारे जितने भी सोल्जर थे और जो लॉर्ड सोलार था उसको भी हरा दिया, क्या आप ठीक हो? बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मैं थक चुकी हूँ। और जो अर्थ सैटरर की स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो निकल जाती है और एबिगुल को हील करने स्टार्ट कर देती है। इसको बोलती है मैं इसको थोड़ी देर में ट्रीट कर दूँगी। वो इतना करीब होती है लेकिन तब तक दिखाते हैं एक्वा के पास जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद जो लैला होती है अपना ग्लासेस निकाल लेती है, बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है, वो उसके ऊपर नंबर को इंडिकेट यानी काउंट करने की कोशिश करती है, बोलती है ये नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, एक नॉर्मल सेलेस्टियल एक नॉर्मल जो विंग बंदा होता है जो पंख वाला बंदा होता है उसकी पावर से काफ़ी ज़्यादा पावर हो रहा है। और साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं जो एक्वा का पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो सीधा सीधा अपर सिटी की तरफ चला जाता है। वो पर दिखाते सारे बंदे जो विंग वाले बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे उस हेवनली स्वॉर्ड स्कूल का एक हेड होता है जिसका नाम लॉर्ड होता है, वो लॉर्ड ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं ये तो पिलर ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या ये आखिर लोअर सिटी से कैसे आ सकता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी सोल्जर उन सबको बोलता है कि सारे सोल्जर्स को लोअर सिटी में भेज दो, ये ऐसा करने की कोशिश करें उन सबको मार डालो या फिर उन सबको कैद करके सीधा यहाँ पे ले आओ, इससे पहले कि हेवनली लॉर्ड को इन सब के बारे में पता चले। वहाँ पे एक और जनरल होता है जो बोलता है यस सर और साथ ही वो नीचे यानी कि लोअर सिटी की तरफ आ जाता है। वापस हमारा सीन जो होता है शीर्षक के पास आता है, शीर्षक जो होती है फाइनली नींद से उठ जाती है और वो जाग के बैठ जाती है। वहाँ पे देखा उसका जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो बैठ के देख रही थी, बोलती है ये तो यहाँ पे देखो कितना प्योर सैक्रेड लाइट निकल रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। शीर्षक पूछते कि आखिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्राइटनेस कैसे, इतना ज़्यादा लाइट कैसे। वो नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पे वो जो लाइट निकल रहा है उसकी तरफ देखती है तो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो शीर्षक को बताती है ये जो लोअर सिटी से आ रहा है, इसका मतलब तो जो शीर्षक होती है वो शौक हो जाती, बोलती क्या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि लैला और एक्वा ने वो कर दिया जो कि मैंने उन सबको करने के लिए मना किया था। शीर्षक जल्दी जल्दी अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेते, बोलती और हम लोग को जल्दी जल्दी वहाँ पे जाना होगा क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और जो बोलती है हाँ ठीक है लेकिन तुम अपने पहले कपड़े को अच्छे से ड्रेसअप कर लो क्योंकि तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है। साथ ही वापस से मैं सीन दिखाता है यू का जो कि एबीसी यानी लोअर सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब बोलता है कि मैंने इस पूरे एरिया को पूरे आइलैंड को ढूंढ लिया जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले थर्ड अपोस्टल से फाइट कर रहा होता। बोलता है कि इस पूरे आइलैंड में उसका कोई भी क्लोन अब मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि जिस फॉर्म को मैंने मारा था वो उसका लास्ट फॉर्म था। वहाँ पे दिखाते हैं उसको पंछी होता है जो कि वो साइंटिस्ट होता है जो यू से बात कर रहा होता है एक पंछी की मदद से। वो बोलता है लॉर्ड यू यहाँ पर जितना भी डाटा हम लोग के पास मौजूद है उसकी वजह से ये लग रहा है कि वो जाएंट उसके पास काफ़ी कम अपोस्टलिक पावर था। ये बोलता है कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अपोस्टल कितना ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि एक अपोस्टल को कभी भी मैं अपना सील्ड पावर यानी बिना अपने पावर को अपोस्टलिक पावर को रिलीज के एक सिंगल पंच में नहीं हरा सकता। और ये बंदा जो था ये जो पोरस था वो एक सिंगल पंच में हार चुका, मतलब इसके पास ये रियल अपोस्टल नहीं था। ये बंदा काफ़ी लंबे समय से इसकी पावर को कोई सोख रहा था, कोई सॉकअप कर रहा था, इसलिए एक एम्प्टी सेल बन चुका था और इसके पास थर्ड अपोस्टल की कोई भी पावर उतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। जो साइंटिस्ट होता बोलता है कि इसका मतलब ये कह रहे हो कि जो हेवनली लॉर्ड है यहाँ के जो हेवनली लॉर्ड है उन लोगों ने उस थर्ड अपोस्टल के पूरी अपोस्टलिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। ये बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट के पीछे उसका असिस्टेंट होती है, वो आती है, बोलती है डायरेक्टर मुझे आपको कुछ बताना है। और वो उस लोअर सिटी में जो ब्लास्ट हुआ होता है एनर्जी ब्लास्ट लाइट ब्लास्ट उसके बारे में बोलने के लिए आई होती है। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है पेंड हो जाता है। तो अगर इस एपिसोड के इस वीडियो पे मुझे 50 लाइक्स मिलते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल लेके आऊँगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं कोई और सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।